उदयपुर गांव में श्याम नाम का एक आदमी अपनी दूसरी पत्नी और 2 बच्चों पलक और रवि के साथ रहता था। श्याम अपनी बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ दोनों बच्चों से बेहद नफरत करती थी। वो हमेशा दोनों बच्चों को घर से बाहर निकालने के लिए कोई न कोई योजना बनाती ही रहती थी। एक रात सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। क्या बात है बच्चों, आजकल तुम दोनों इतने उदास क्यों रहते हो? कोई दिक्कत है? नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पेट भर गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर रवि वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे पलक भी चली जाती है। लगता है बच्चों को पढ़ाई की चिंता होगी। वैसे भी दोनों दिन भर पढ़ते ही रहते हैं। ऐसा करते हैं, उन्हें कुछ दिन के लिए मेरे बहन के घर भेज देते हैं। वहाँ रहने से हमें चिंता भी नहीं होगी और उनका दिल भी बहल जाएगा। पत्नी की बात मानकर श्याम दोनों बच्चों को भेजने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन पूरा परिवार सौतेली माँ की बहन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और वो सब पहाड़ पार करके जंगल की ओर पहुंच जाते हैं। जंगल के पास पहुंचते ही सौतेली माँ घबरा जाती है। ये आदमी तो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे लगता है अब बच्चों को अकेले ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी बहन ने देख लिया पलक और रवि मेरे बच्चे हैं तो शायद इन बच्चों को अपने घर पर नहीं रखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वह कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात को लेकर एक बार गुस्से में उसे बहुत भला बुरा बोल दिया था, जिसके बाद से वह जब भी मुझे देखती है गुस्से से लाल हो जाती है। इसलिए बच्चों को अकेले भेजना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। एक बार फिर पत्नी की बात मानकर श्यामू बच्चों को आगे भेज देता है और खुद वापस घर की ओर चले जाते हैं। बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। वे दोनों उसी घर के अंदर चले जाते हैं। उन्हें एक बूढ़ी चुड़ैल नजर आती है। आज तो खाना भूखे के पास चलकर खुद आया है। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें खाने की बात कर रही है? कृपया हमें कुछ मत करना। हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं, हमारी सौतेली माँ ने यहाँ लेकर आई है। हा हा हा, मेरी बहन बहुत तेज है। ठीक है, आज से तुम दोनों जिंदा रहने के लिए घर का सारा काम करोगे। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और चुड़ैल जैसे ही कहती है वैसे ही करने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर जब चुड़ैल सो रही होती है, तब पलक और रवि कुछ देर आराम करने के लिए खिड़की के पास जाते हैं। पलक जैसे ही खिड़की के बाहर देखती है, तभी उसे एक तांत्रिक बाबा बैठे नजर आते हैं। लगता है वो तांत्रिक बाबा बहुत थक गए हैं। मैं उन्हें पानी देकर आती हूँ। तुम जाओ, मैं चुड़ैल पर नज़र रखता हूँ। अगर वो जाग गई तो मैं तुम्हें बिल्ली की आवाज़ निकालकर बुला लूँगा। पलक चुपके से बाहर निकल जाती है
और तांत्रिक बाबा के पास जाकर उन्हें पानी देती है। बेटी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तूने मेरी मदद तो कर दी, किंतु तुम बहुत उदास प्रतीत होती हो। क्या मैं तुम्हारा कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा, मैं और मेरे भाई बहुत दिनों से इस चुड़ैल के घर में फंसे हुए हैं। आप हमें बचाकर अपने साथ ले जा सकते हैं? बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, किंतु मैं तुम्हें उससे बचने का रास्ता जरूर बता सकता हूँ। तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़कर एक डिब्बा पलक के हाथ में देते हुए कहते हैं, ये डिब्बा अपने पास संभाल कर रखना और रात होते ही चुपचाप से घर से भाग जाना, और जब तक भागते रहना तब तक तुम्हें नहीं लगता तुम सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हो। अगर उस बीच तुम्हें लगे कि चुड़ैल तुम्हारे पीछे हैं या तुम चुड़ैल के अपने सामने देख लो तो तुम उस बीच डिब्बे को खोल देना। ये बोलकर तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं। पलक घर वापस आकर रवि को सारी बात बताती है। उसके बाद वो दोनों रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात होते ही जैसे ही चुड़ैल सो जाती है वैसे ही दोनों मौका देखकर घर से निकल जाते हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता और वे पूरी रात जंगल में यहाँ वहाँ भटकते। इसी तरह सुबह हो जाती है। रोशनी होने पर वो दोनों अपने आसपास देखते हैं तो पहाड़ी के पास होते हैं। हम पहाड़ी के पास पहुंच गए हैं, इसे ही पार करना है, फिर अपने गांव पहुंच जाएंगे। दोनों जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं वैसे ही चुड़ैल उड़ते हुए उनके सामने आ जाती है, किंतु वहाँ चुड़ैल एक नहीं 2 चुड़ैल होती है। उनमें से एक उनकी सौतेली माँ होती है। अपनी सौतेली माँ को इस रूप में देखकर दोनों अचंभित हो जाते हैं। तभी पलक को उस डिब्बे के बारे में याद आता है और वह अपने भाई की जान बचाने के लिए बिना कोई देर किए वह डिब्बा खोल देती है। जैसे ही डिब्बा खुलता है उसमें से तेज रोशनी निकलती है। उसकी रोशनी से दोनों चुड़ैल भस्म हो जाती है। पलक और रवि बिना किसी डर से अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर आते ही वो अपने पापा को सौतेली चुड़ैल माँ की उसकी चुड़ैल बहन के बारे में सारी सच्चाई बताते हैं। श्याम यह बात सुनकर हैरानी में पड़ जाता है, लेकिन अपने बच्चों के सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वे तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।